गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। 5:30 AM सक्सेस साधना सीरीज के डे 13 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड उम्मीद है इस सीरीज से आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपग्रेड जरूर कर रहे होंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक सवाल कि आप कितनी बार लोगों को सेम मैसेज भेजते हैं, डिटेल भेजते हैं, प्लान एक्सप्लेन करते हैं, एक ही काम बार बार करते हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? अब दिन में एक ही मैसेज 10 लोगों को बार बार भेजते हैं, एक ही जवाब बार बार देना पड़ता है। क्या ऐसा आपके साथ होता है? यस, नो? एक ही मैसेज, एक ही पोस्ट, एक ही पोस्टर आपको बार बार देना पड़ता है। मेरे साथ तो कई बार होता है। जैसे थैंक यू बोलने की आदत है, तो थैंक यू मेरी ब्रांडिंग के साथ जाना चाहिए। कई बार प्लान्स होते हैं, कई बार कोर्सेस होते हैं, तो सेम मुझे बार बार भेजना होता है। अब ये बोलती क्यों हूँ कि मैनुअल काम जो है ना, वो इंसान को बिजी रखता है। यानी आप उसके अलावा दो काम एक्स्ट्रा के नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास ऑटोमेशन है तो वो आपको ग्रो करता है। राइट? और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना चाहिए। राइट? जो फाइनेंशियल डॉक्टर में चैट जीपीटी वाले कोर्स में मैंने आप सभी को सिखाया भी था कि व्हाट्सएप से को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो आप, कैसे आप अपना समय बचा सकते हो, और आपके पास पैसा है अपने बिजनेस में लगाने के लिए 8 से 9 हज़ार साल का, तो चैटबॉट भी डेवलप कर सकते हो। राइट? सो आज का जो टॉपिक है आपको ख्याल आ गया होगा, दैट इज ऑटोमेशन। राइट? सो अभी सभी लोग आंखें बंद करेंगे एंड ये फील करेंगे। जस्ट अ मिनट। यस, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे कि आपके पास लीड्स आ रही हैं। उस लीड्स का आप ऑटो रिप्लाई भेजा जा रहा है। क्लाइंट खुद ही इंफॉर्मेशन ले रहा है, और आपका समय जो है वो बच रहा है। सभी मेरे साथ दोहराएंगे। मैं स्मार्ट वर्क करती हूँ। मैं मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ। स्मार्ट वर्क करती हूँ। मैं ऑटोमेशन यूज करती हूँ। मैं मैं ऑटोमेशन यूज ऑटोमेशन यूज करती करता हूँ। हूँ। मेरा सिस्टम मेरी गैर मौजूदगी में भी अच्छे से काम कर रहा है। मेरा मेरा सिस्टम मेरी सिस्टम मेरे गैर गैर मौजूदगी में मौजूदगी भी में अच्छे अच्छे से से काम काम कर कर रहा है। रहा है। और मेरी इनकम ग्रो हो मेरी रही है। मेरी मेरी इनकम इनकम ग्रो हो रही है। ग्रो हो रही है। ठीक है? तो ये कैसे होगा? ये ऑटोमेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्ट एडवाइजर क्या करते हैं? स्मार्ट एडवाइजर ऑटोमेशन यूज करते हैं। राइट? जैसे मेरे दूसरे नंबर पे, यहाँ पे मैं जो नंबर लिख रही हूँ,
मेरे दूसरे नंबर पे जो स्पेसिफिकली कस्टमर्स के लिए है, आप हाई लिख करके भेजोगे तो मैं सोऊं जागूं कुछ भी करूं, मेरा व्हाट्सएप आपसे बात करेगा। राइट। तो वो थोड़ा खर्चे वाला मैटर है, उसका ईयरली 9,000 एक्सपेंस है। बट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको करना है ऑटोमेशन की, ठीक है, क्लाइंट का जैसे ही मैसेज जाता है वैसे ही, यानी व्हाट्सएप पे मैंने बोला, वैसे ही क्लाइंट को तुरंत मैसेजेस जाने चाहिए। तो उसको चैटबॉट प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैटबॉट प्रणाली बोलते हैं। तो मेरी, मैं सोऊं जागूं पीछे मेरा क्लाइंट पूरा कैटलॉग देख सकता है। दूसरा, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो आप व्हाट्सएप बिजनेस को अच्छे से यूज करना सीख जाइए, उसमें भी मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया। राइट। सो व्हाट्सएप बिजनेस यूज करके आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी एक स्लैश दबा करके आप मैसेजेस बहुत अच्छे से भेज सकते हैं। तो ये उसका ऑटोमेशन टॉपिक था। सभी अपने रिजोल्यूशंस लिखेंगे। राइट। नया फाइनेंशियल ईयर है, पहले तो आप सभी को नए फाइनेंशियल ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को बहुत सारी तरक्की दे। राइट। आपके क्लाइंट्स दिन ब दिन बहुत वेल्दी होते जाएं और आपको बड़ी बड़ी पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट में शामिल करें, लेकिन याद रखिएगा मिस सेलिंग मत कीजिएगा। राइट। सही सेल करके आइएगा। ओके। तो पहला रेजोल्यूशन नए फाइनेंशियल ईयर में हमारी हेल्थ के लिए, दैट आई एम हेल्दी, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे परिवारजन, मेरे पड़ोसी, मेरा देश, हर कोई स्वस्थ है। वो आप डायरी में लिख रहे हैं। दूसरा रेजोल्यूशन हमारे क्लाइंट्स के लिए, कि हमारे क्लाइंट्स और भी वेल्दी होते जा रहे हैं। हेल्दी तो है ही, हेल्दी है, वेल्दी है। ठीक है। ईश्वर उनको और तरक्की दे रहा है और हमसे अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तीसरा रेजोल्यूशन वेल्थ के लिए, कि हे ईश्वर आपने मुझे इतना सक्षम बनाया है, आप मुझे इतनी इनकम दे रहे हैं कि उस इनकम का 10% लगभग लगभग 5 लाख रुपए मैं सोसाइटी में डोनेट कर रही हूँ। मोर देन 5 लाख I am paying as an income tax for growth of my country. चौथा resolution business. I am TOT this year. एक 1,000 नए परिवारों को सेवा प्रदान करने का सौभाग्य मिला है इस वर्ष। 1 लाख नए एडवाइजर से जुड़ी हूँ। नए एजेंट से जुड़ी हूँ जिन्हें एडवाइजर में तब्दील किया है। 1,000 से अधिक MDRT अचीव कर रहे हैं। सोशल मीडिया अच्छे से ग्रो कर रहा है। मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर 2026 में हो चुके हैं। राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी अच्छे ब्रांड की तरह ग्रो हो रही है।
स्टाफ अपॉइंट किया है जो मेरे बिजनेस में मेरी मदद कर रहा है। पांचवा रेजोल्यूशन रिलेशनशिप पर, कि मेरे सभी से रिलेशन अच्छे और मधुर बन रहे हैं। और इन सभी के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। चलिए, रेजोल्यूशन हमने लिखे, ईश्वर का शुक्रिया भी अदा कर दिया कि ईश्वर सब कुछ आप अच्छा देंगे। ठीक है, 2 दिन से हम प्रेयर करना भूल जाते हैं कि वॉर की जो सिचुएशन है ईश्वर इसे ठीक करे। ठीक है, तो हम सभी आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी दुनिया में वॉर चल रही है इसे प्लीज 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 ठीक कीजिए। राइट, क्योंकि एक कॉमन मैन को इससे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, स्टडीज, एजुकेशन, करियर, घर, सेविंग, सब रुइन हो जाता है। राइट, सो भगवान इसे जल्दी से जल्दी ठीक करे। ओके, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें महंगाई का कितना सामना करना पड़ता है। सो ईश्वर इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी ठीक करो। चलो, आज समर्थ का जो टॉपिक था मेरा कि ऑटोमेशन। राइट, सो ऑटोमेशन के लिए व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे करना है, तो www.risingadvisors academy पे चैट जीपीटी करके एक कोर्स है। ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्टर्स को तो मैंने सिखाया ही है। ओके, बट जो लोग इंडिविजुअली लेना चाहते हैं, बहुत महंगा नहीं है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ध्यान में रखते हुए ही मैंने पूरा डिजाइन किया है। तो उसमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन से लेकर के, क्योंकि व्हाट्सएप ऑटोमेशन करोगे लेकिन अगर आप बहुत अच्छे डिजाइनर हो, क्रिएटर हो, तो ना मैसेजेस लिख पाओगे। तो उसके लिए चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है पूरा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हाँ, ये चीज आप नोट कीजिए कि ऑटोमेशन के लिए मैसेजेस किस टाइप के होने चाहिए। राइट, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन ऐसी चीज है जो आपके बिना भी काम कर सकती है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे दूसरे नंबर पे हाई लिख करके भेजिए, आपको ऑटोमेटिकली 2 घंटे आप बिजी रह सको इतना कंटेंट उसमें डला हुआ है। मैं यहाँ मीटिंग ले रही हूँ, वो आपको आंसर करता रहेगा, तो वो ऑटोमेशन है, यानी आपके बिना भी आपका सिस्टम काम करता रहे। एग्जाम्पल, क्लाइंट मैसेज करता है और ऑटो रिप्लाई जाता है। राइट, यही ऑटोमेशन है। अब ये फ्री में करवाना हो तो व्हाट्सएप बिजनेस में भी ऐसे टूल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर चीज खुद करना, टाइम वेस्ट करना, है ना। लेकिन उसकी जगह अगर प्री रिटन सिस्टम लगाए जाए तो ये रिपीटेड काम करता है, यानी आपके रिपीट काम जितने भी हैं उन्हें आप ऑटोमेट कीजिए। राइट, जैसे वेलकम मैसेज, एग्जाम्पल के तौर पे पहला मैसेज हमेशा आपके लीड आती है। अब तक हमने बात की थी लीड्स कैसे जनरेट करनी, लीड आई तो लीड को मैनेज करने के लिए आपके आपके जो मैसेजेस हैं वो कैसे जाने चाहिए। तो सबसे पहला मैसेज आपका जाना चाहिए वेलकम मैसेज का। राइट, जैसे हेलो, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग, मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करूंगी या करूंगा, कृपया आप अपनी जानकारी दें। राइट, नाम क्या है, एज क्या है, गोल क्या है। ओके, तो स्टेप 2, ऑटो इन्फॉर्मेशन, है ना। ऑटो इन्फॉर्मेशन, इसके बाद आपके बेसिक प्लान्स जाने चाहिए, पीडीएफ या वीडियो, है ना। अगर आप ये चैटबॉट नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप में बिजनेस में ये सारे टूल्स हैं जो आप बना करके रख सकते हो, सिर्फ एक स्लैश से वो मैसेजेस चले जाते हैं। स्टेप 3, फॉलो अप ऑटोमेशन। डे 1 पे जैसे होप आपको इन्फो हेल्पफुल लगी होगी, डे 2 पर क्या आपको कोई क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेप 4, कॉल बुकिंग, क्या हम कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी कोई लीड आती है तो पहले वेलकम मैसेज से शुरू होगा, देन ऑटो इन्फॉर्मेशन से शुरू होगा, नेक्स्ट स्टेप जाएगा, देन फॉलो अप ऑटोमेशन आएगा एंड देन कॉल बुकिंग आएगी। राइट, तो जैसे एग्जांपल है, किसी ने आपको मैसेज किया, आपने कोई पोस्ट डाली यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इंस्टा पे,
कि इन्फो भेजो, आपके पास मैसेज आया, आपका सिस्टम क्या करेगा, ऑटो रिप्लाई करेगा डिटेल्स एंड फॉलोअप्स की। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब क्लाइंट को जल्दी अटेंशन मिलती है तो क्लाइंट वार्म हो जाता है। तो ऑटोमेशन यानी आपका टाइम सेविंग का सबसे बड़ा टूल। ओके, इसे आप यूज कर सकते हैं। और इसके दो तरीके, या तो आप अपना चैटबॉट बनवा लीजिए, या दूसरी चीज कि आप व्हाट्सएप को ऑटोमेट टूल के लिए अवे मैसेजेस है, ऑटो रिप्लाईज है। ठीक है, तो ये टूल्स आप यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनवाइट करते हैं आज की स्पीकर को। आर्या, जस्ट अ मिनट, रानी जी आर यू देयर? आज की स्पीकर रानी जी है। यस मैम। यस, सभी वेलकम करेंगे रानी जी का। हिम्मत है, दूसरी बार इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का निर्णय लिया। जी, सो वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपका माय बहुत बहुत प्लेजर, धन्यवाद। माय प्लेजर। स्क्रीन शेयर करनी है आपको? यस मैम। जस्ट अ मिनट। जी, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। देखिए, यही प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस है। वेबिनार लेना है, कुछ भी करना है, यही प्रैक्टिस है। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल दिख रही है। ओके मैम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। माय प्लेजर। आज मैं आपके सामने LIC वर्सेस सिंगल प्रीमियम सॉरी LIC वर्सेस FD के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। LIC सिंगल प्रीमियम प्लान वर्सेस FD, एक बार निवेश जिंदगी भर का भरोसा। LIC के प्लान में गारंटीड रिटर्न है, प्रोटेक्शन है, रिस्क कवर है, प्लस डिसेबिलिटी कवर है। FD और LIC सिंगल प्रीमियम प्लान में क्या अंतर है? FD फिक्स डिपॉजिट सिर्फ ब्याज रिटर्न में मिलता है। LIC सिंगल प्रीमियम प्लान में ब्याज प्लस जीवन बीमा सुरक्षा मिलती है। FD में कोई लाइफ कवर नहीं होता है। LIC सिंगल प्रीमियम प्लान में लाइफ कवर मिलता है। FD में टैक्स पूरी तरह लगता है। LIC सिंगल प्रीमियम प्लान में टैक्स बेनिफिट ATC के तरह तहत मिलता है, प्लस मेच्योरिटी बेनिफिट अंडर सेक्शन 1010D के तहत मिलता है। FD में रिस्क कवर नहीं होता है। LIC सिंगल प्रीमियम प्लान में रिस्क कवर मिलता है। FD में डिसएबिलिटी कवर नहीं होता है। LIC सिंगल प्रीमियम प्लान में डिसएबिलिटी कवर मिलता है। FD में परिवार को सुरक्षा नहीं मिलती है। LIC सिंगल प्रीमियम प्लान में परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। एक सही फैसला आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकता है। LIC सिंगल प्रीमियम प्लान के 10 बेनिफिट हैं। उसमें अगर कल आप घर पर ना हो तो परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होगी? क्या आप सिर्फ पैसा बचा रहे हैं या अपने अपनों की सुरक्षा भी? FD आपको रिटर्न देती है, लेकिन क्या वो आपको या आपके परिवार को सुरक्षा देती है? क्या आप एक ही निवेश से गारंटी प्लस सुरक्षा चाहते हैं? अगर आपकी कमाई अचानक रुक जाए तो घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या आपने अपने बच्चों के भविष्य की पूरी तैयारी कर ली है? क्या आप टैक्स बचाने के साथ साथ एक सुरक्षित प्लान चाहते हैं? क्या आप रिस्क फ्री और गारंटीड प्लान पसंद करते हैं? अगर आपको कभी डिसेबिलिटी हो जाए
तो क्या आपके पास कोई इनकम बैकअप है? क्या आप ऐसा प्लान चाहते हैं जो आपके बाद भी आपके परिवार के साथ रहे? एफडी आपके परिवार को फाइनेंशियल शील्ड देती है। क्या क्या आप टेंशन फ्री लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं? एलआईसी सिंगल प्रीमियम प्लान, सुरक्षा, भरोसा और समृद्धि का वादा। आज सही निर्णय लें, कल का जीवन सुरक्षित करें। थैंक यू सो मच। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। एक ही सेकेंड। यस। जी यस, सो मैं हाँ जी। आपको बोल रही थी कि बहुत बहुत बधाई। एक तो आपने अच्छे से बोला, लेकिन आप जब भी बोलते, जैसे देखो आपकी कैमरे की पोजीशन नीचे है, आपका फेस क्लियर सामने दिखना चाहिए स्क्रीन पे, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, अब आपको वो, आपने बोलने की हिम्मत तो आ गई है, लेकिन अब आपको उसे स्पीच में कन्वर्ट करना है, राइट? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, राइट? आप पोस्टर अच्छा बना रहे हैं। अब आप आज आपको मैं एक और चीज बताती हूँ। चलो, चैट जीपीटी में जाओ, ठीक है? इसके बाद ये आपने पोस्टर बनाया है, ओके? चैट जीपीटी में गई, ये पोस्टर मैंने डाउनलोड किया। एक ही सेकेंड, व्हाट्सएप लोड हो रहा है। चलो ठीक है, आपने वो पोस्टर तो छोड़ो। यहाँ पे आपने चैट जीपीटी को बोला, थिंक एज एन मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड क्रिएट अ पावर पॉइंट presentation on LIC single premium plan in fixed deposit. ठीक है, एनालाइज कर रहा है। ओके, ये बना के दे दी इसने पीपीटी। मैंने क्या किया, इसको डाउनलोड कर लिया। कुछ भी जो ऐसा आता है, ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट होगा। उसके लिए आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, वो ठीक है या नहीं, है ना? तो ये डाउनलोड हो गया, इसको हमने ओपन कर लिया। देखो आज पावर पॉइंट वाकई में कैसे यूज होगा, ये आप बहुत अच्छे से सीखोगे। सेट जीपीटी का यूज आपने कर लिया। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, इसको इनेबल एडिटिंग कर लेंगे। मैम आवाज आ रही या मैम। स्क्रीन दिख रही है? आ गई ये पीपीटी, आ गई। कितनी स्क्रीन स्लाइड स्क्रीन की दिख रही है मुझे, दिख रही है। पीपीटी बन गई? यस रोल मैम। आता है। यस। एजेंडा क्या है देखो, एलआईसी सिंगल प्रीमियम प्लान वर्सेस, अब मैंने आपको सिखाया था कि कैसे अलाइनमेंट देते हैं, कैसे ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, इसको मैंने नीचे कर दिया, ठीक है, इसको मैंने बीच में सेट कर दिया। इसका मुझे फंड चेंज करना है। आज रियल एप्लीकेशन आप सीखोगे, ठीक है? तो ये फंड्स मुझे कैसे चाहिए, बड़े चाहिए, ठीक है, या वर्ड आर्ट में चाहिए, ऐसे चाहिए। तो ये आ गया, वर्ड आर्ट वाला आ गया। हम्म, पीछे वाला डिलीट कर दो।
वर्ड आर्ट वाला सेट कर दिया। ठीक है, सारे लेटर्स मेरे को कैपिटल चाहिए, यहाँ से मैंने सारे लेटर्स कैपिटल कर दिए। ठीक है, इसको डिलीट कर दो, क्लिक टू ऐड टाइटल फॉर स्मार्ट इन्वेस्टर बाय भावना प्रीतवानी। देखो, जो चीज मिलती है बन करके उसको ठीक से, यहाँ से बुलेट हटाना है, मैंने बुलेट हटा दिया। ठीक है, इसका अलाइनमेंट मेरे को लेफ्ट साइड राइट साइड करना है, ये राइट साइड आ गया। ठीक है, अब देखो डिजाइन, ये बहुत सिंपल है। मुझे ये डिजाइनिंग फॉर्मेट में चाहिए, मुझे ये सारे इस फॉर्मेट में चाहिए। हो गया। स्लाइड की साइज 16:9 वाली चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें कलर मुझे ये चाहिए। बन गई सुंदर? ठीक है, इसका मुझे अभी तक जो सीखा समझो उसका रिवीजन कर रहे हैं हम। तो ये मैंने स्लाइड्स पावर पॉइंट मैंने बनवाया किससे? एआई से। अब इसको मुझे क्या देना है? इसको मुझे स्पेशल बनाना है। यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज होता जाएगा। इमेजेस ऐड करनी है तो यहाँ से आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। राइट, एजेंडा है, इस एजेंडा में जाकर के मुझे मेरी इमेज डालनी है। दिस डिवाइस डाउनलोड्स में मेरी जो फोटो है वाई। अगेन, ठीक है, इस पीपीटी में आज हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे आज के प्रेजेंटेशन में? तो एलआईसी सिंगल प्रीमियम, फिक्स डिपॉजिट क्या है, कंपैरिजन। देखो पॉइंट लिखे हुए हैं जस्ट, लेकिन आपको शब्द देने पड़ेंगे। राइट, यही एक अच्छा स्पीकर होता है। सो आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा ये है कि हम, अब इसको भी मुझे एनिमेशन देना है। तो क्या करोगे? इसको आपने सेलेक्ट किया, एनिमेशन में गए, फ्लाइन किया। ठीक है, आ गया ये फ्लाइन होकर के। ओके, फिर सेकंड लाइन को दिया, फिर थर्ड लाइन को दिया, फिर फोर्थ लाइन को दिया आपने। ठीक है, तो ये हो गया, एनिमेशन दे दिया हमने। देन आफ्टर, एलआईसी सिंगल प्रीमियम प्लान क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको एक बार किस्त देनी है। राइट, ये लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग दोनों नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इसमें गारंटीड दो प्रकार के प्लान्स होते हैं, गारंटीड रिटर्न एडिशन वाले और बोनस ऐड होने वाले। राइट, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बड़े काम आते हैं। तो देखो पॉइंट है, लेकिन एक्सप्लेन हमको करना है, सिर्फ पढ़ नहीं लेना। राइट, तो ये एनिमेशन इसको भी दे दिया। अब इसके लिए भी कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप यहाँ से इंसर्ट करके, जैसे एलआईसी और बैंक की पिक्चर डाल सकते हो अगर ऑलरेडी आपके पास है। नहीं तो यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर्स में जाओ, ऑनलाइन पिक्चर्स में लिखो। आ गया, एलआईसी ऑफ इंडिया, ये हमने एलआईसी की पिक्चर ऐड कर ली। ठीक है, इसको छोटा बड़ा करके सेट करना है तो आपने इसे सेट कर सकते हो। ठीक है, कम ज्यादा करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इस पिक्चर को एनिमेशन देना है तो इस पिक्चर को भी एनिमेशन दे सकते हो। जैसे एनिमेशन में गए और इसको मैंने जूम दे दिया। ठीक है,
अब जूम तो दे दिया, ये आज तक हम जितना सीखे उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखा। अब ये मुझे लास्ट में नहीं, ये मुझे पहले चाहिए, राइट। तो ये पिक्चर इसको ऊपर कर लिया मैंने, ये सबसे पहले देखो, प्रीव्यू करो, सबसे पहले ये पिक्चर आएगी, रिव्यू पे जाओ, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फंड्स थोड़े बड़े चाहिए मुझे, मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल कर लिया, सिलेक्ट ऑल, और बड़े फंड्स कर लिए। या होम पे जाकर के भी सिलेक्ट ऑल करके आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। या इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला साइन। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला साइन दबाओगे तो सारे फंड्स बड़े हो जाएंगे, लेस देन वाला दबाओगे तो सारे फंड्स छोटे हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे भी ए कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन वाला साइन यानी सारे फंड्स बड़े हो गए, राइट। और देखो बड़े किए, लेकिन ये इसका अलाइनमेंट थोड़ा गंदा हो गया, तो इसको बॉक्स को बड़ा कर दिया, ठीक है। ये मुझे बोल्ड में चाहिए, हेडलाइन है इसीलिए, तो इसको देखो फाइनल टचअप ऐसे देना पड़ता है ना। तो ऐसा लगता है बहुत टाइम जाता है, वाकई में जाता है, ऐसे ही पीपीटीज मैडम आपके सामने नहीं लेके आती, जब खुद बनाओगे तो खुद भी बोलोगे, राइट। अब इसके बाद इसे भी हमें एनिमेशन देना है, की बेनिफिट्स क्या है, तो इसको भी मैंने, इसको अलग देते हैं, वाइप वाला दे देते हैं, ठीक है। देन इसको भी वाइप दे दिया, इसको भी वाइप दे दिया, यहाँ से वाइप सेलेक्ट किया, ठीक है। ये सब इसके लिए इफेक्ट देखो, वाइप भी मेरे को बॉटम से नहीं चाहिए, मुझे लेफ्ट से चाहिए, ठीक है, या मुझे राइट से चाहिए, ठीक है। इसको मुझे बड़ा करना है, ओके। इस प्रकार से आप एनिमेशन दे सकते हो, ओके। ये आपने एनिमेशन दिया। अब ट्रांजिशन की स्लाइड्स कैसी दिखनी चाहिए, सिलेक्ट ऑल किया, अब आपको पुश वाला इफेक्ट चाहिए, ऐसे वाला इफेक्ट चाहिए, या वाइप वाला इफेक्ट चाहिए, चलो वाइप वाला इफेक्ट। कौन सी साइड से चाहिए, टॉप से चाहिए, राइट, या बॉटम से चाहिए, ठीक है। तो ये मैं मान लो मैंने बोला टॉप से चाहिए, ठीक है। तो ये सारी स्लाइडें जब आएंगी तो ऐसे आएंगी, टॉप से आएंगी, ओके। तो स्लाइड बनाना सिखा दिया मैंने आपको, इंसर्ट करना सिखा दिया, एनिमेशन दे दिया, अब चलो फाइनल राउंड लेते हैं, स्लाइड शो चलाते हैं, राइट। फ्रॉम बिगनिंग, ये फ्रॉम बिगनिंग स्लाइड शो रन हो गया। LIC सिंगल प्रीमियम वर्सेस फिक्स डिपॉजिट प्लान। एजेंडा क्या है आज की मीटिंग का, लेट्स अंडरस्टैंड LIC सिंगल प्रीमियम प्लान कैसे होते हैं, है ना। फिक्स डिपॉजिट क्या चीज है, कंपैरिजन करेंगे हम इन दोनों का कि कौन बेटर है ना। और सेल्स पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी रखेंगे कि LIC सिंगल प्रीमियम प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्लाइंट के लिए क्या बेटर है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब सिंगल प्रीमियम प्लान है क्या, तो LIC के कुछ प्लान ऐसे हैं जिसमें आप एक बार किश्त देकर के फ्री हो सकते हो, जी हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और सेविंग के तौर पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अब इसमें जो इंटरेस्ट है दो प्रकार के होते हैं, या तो गारंटीड एडिशन या तो बोनस के रूप में। हर साल LIC गारंटीड एडिशन एंड बोनस डिक्लेयर करती है। गारंटीड एडिशन प्लान में जब आप प्लान खरीदते हैं तब भी गारंटीड एडिशन डिक्लेयर हो जाता है। जैसे LIC का नवजीवन श्री है जो क्लोज हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर जब तक फाइनल क्लोजिंग होती है आप इसे परचेज कर सकते हैं, तो 85 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड इसमें गारंटेड एडिशन है। LIC का अमृत वाल है 80 रुपए पर थाउजेंड सम एश्योर्ड, इसमें गारंटेड एडिशन है, राइट। और कुछ प्लान होते हैं जिसमें बोनस मिलते हैं, जैसे 49 रुपीज बोनस चल रहा है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में। तो अलग अलग प्रकार के प्लान है जो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकते हैं। की बेनिफिट्स क्या है LIC प्लान के, कि देखो इसमें बीमा भी मिलता है, आप जो अमाउंट भरते हैं उसका कम से कम 1.25 गुना या 10 गुना बीमा मिलता है। आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, अगर 10 गुना बीमा लिया है तो आपका जो पैसा है पूरा का पूरा टैक्स फ्री आता है।
एटीसी के भी बेनिफिट मिलते हैं। आप जो भी निवेश करते हैं वो एटीसी के तहत अप टू 1.5 लाख तक आपको लिमिट मिलती है, राइट। देन वेल्थ क्रिएशन, और एक और बात मैं बताऊं, टैक्स बेनिफिट एक और भी है कि नॉमिनी को जब ये फंड, ये लीगेसी ट्रांसफर होती है तो वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री जाती है, वेल्थ क्रिएशन होती है, और कोई मार्केट रिस्क नहीं है इसमें। साथ ही साथ कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो लोन की फैसिलिटी भी, राइट। फिक्स डिपॉजिट क्या है? फिक्स डिपॉजिट ये बैंक का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर आप देखोगे तो हर 10 साल में लगभग लगभग 3% से इंटरेस्ट रेट कम होता है। ये सेफ है एंड प्रेडिक्टेबल रिटर्न देती है, लेकिन इसमें कोई लाइफ कवर नहीं है, कोई डिसेबिलिटी कवर नहीं है। इसके की फीचर्स क्या है कि इसमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, फ्लेक्सिबल टीनर, 1 साल, 2 साल, 5 साल आप चूज कर सकते हो, कैपिटल प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन मैं ये भी बता दूं बैंक का री इंश्योरेंस 5 लाख का है, टैक्सेबल रिटर्न्स होते हैं, इंटरेस्ट टैक्सेबल होती है। अब एलआईसी वर्सेस बैंक एफडी में क्या फर्क है? तो देखिए, एलआईसी की जो एफडी है ना, वो इंश्योरेंस भी देती है और इन्वेस्टमेंट दोनों को सेटिस्फाई करती है, जबकि एफडी सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। एलआईसी आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी देने का भी ऑप्शन देती है, जबकि एफडी के इंटरेस्ट टैक्सेबल होते हैं। एलआईसी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, कोई भी बैंक आपको 15, 20, 25 साल का वादा नहीं करती, क्योंकि इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहते ही नहीं है, राइट। इसके अलावा भी और भी रीजन है क्यों आपको एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको डिसेबिलिटी कवर मिलता है, यानी ईश्वर न करे ड्यू टू एक्सीडेंट आपकी डिसेबिलिटी आती है, तो उस केस में आपके बीमा राशि का 120वां पार्ट यानी 10% एवरी ईयर आपके घर में आता है, ठीक है। रिटर्न कंपैरिजन करें तो एलआईसी कंपाउंडिंग बोनस देती है, और जबकि एफडी सब सिंपल इंटरेस्ट देती है। सो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो एलआईसी सबसे बेस्ट है। टैक्स एडवांटेज की मैं बात करूं तो एलआईसी के प्लान्स में टैक्स फ्री मैच्योरिटीज भी आती हैं, एफडी का इंटरेस्ट पूरा टैक्सेबल होता है। सो एलआईसी क्रिएट्स बेटर नेट रिटर्न्स। आइडियल कस्टमर कौन है इसके लिए? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। और मैं आपको बताऊं, नवजीवन श्री जो क्लोज हो रहा है वो 5 साल के टीनर के साथ भी अवेलेबल है। एलआईसी का कोई ऐसा प्लान ऐसा नहीं है। सो फैमिली ओरिएंटेड क्लाइंट्स है तो नवजीवन श्री ही एक ऐसा प्लान है जिसमें 5 साल की एफडी अवेलेबल है, टैक्स सेवर है, वेल्थ प्लानर्स के लिए बेस्ट प्लान है, ठीक है। सो सेल्स पिच की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट नहीं सेल करें, क्लाइंट्स को बोल कि आपको पैसे की जरूरत कब तक है, कब तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, है ना। फैमिली सिक्योरिटी पे फोकस करें, टैक्स फ्री मैच्योरिटी पे फोकस करें, और एफडी के साथ इफेक्टिवली आप कंपेयर करके अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। पावरफुल क्लोजिंग लाइंस आपकी क्या होनी चाहिए कि एफडी आपको रिटर्न देते हैं, लेकिन एलआईसी आपको रिटर्न प्रोटेक्शन और पीस ऑफ माइंड देती है। थैंक यू सो मच। हाउ वाज दिस? जबरदस्त जबरदस्त मैम। सब कुछ बहुत आपके बढ़िया, सामने था, यस, बहुत कुछ बढ़िया, वंडरफुल। भी पहले से वेरी नाइस प्रिपेयर मैम। नहीं किया था। तो आज एक रास्ता खुलता है कि कैसे आप ऑनलाइन भी, कैसे आप अपने यूट्यूब पे, कैसे आप अपने फेसबुक पे छोटी छोटी ऐसी पीपीटीज बना करके बोल सकते हैं। बस मैं यही बोल रही हूँ, मैंने चैट जीपीटी में 7 दिन में आपको यही सब सिखाया है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं कोई जेनरिक कोर्स नहीं लॉन्च कर रही हूँ, क्योंकि जेनरिक कोर्स भी मार्केट में 1500 2000, मैंने बहुत परचेज भी किए, 1500 2000 में मार्केट में जेनरिक कोर्स मिलता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। तो इसको कैसे सबसे अच्छी तरीके से यूज करना है, तो एक बार कोर्स को फिर से 7 दिन सुनो, 2-2 घंटे के ही है ना रिकॉर्डिंग, उससे ज्यादा तो नहीं है। फिर से 7 दिन सुनो और इम्प्लीमेंट करो। मैंने इसीलिए उसे सिलेबस में नहीं था तो भी डाल करके पहले आपको सिखाया था, ताकि आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे खुद को तो आप कैसे मार्केट में बोलोगे। ये आपकी बोलने की हैबिट को बढ़ाएगा, आपकी ब्रांडिंग पे वर्क करना है हमें। लेकिन बात वही है, आप सीरियस हो तो ही ये होगा, राइट। सो आज भी मुझे रिकॉर्डिंग सिखानी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग की जगह आज हमने और कुछ सीख लिया, क्योंकि पोस्टर सब कुछ नहीं बोलता है। अगर आपको लंबा बोलना है तो आपके पास स्लाइड्स होनी चाहिए।
आपके पास सिर्फ पॉइंट्स होने चाहिए, आपको लैंग्वेज अपनी देनी है, आपको स्पीच अपनी देनी है। चाहे हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, मराठी बोलो, गुजराती बोलो, जिस लैंग्वेज में बोलो, लेकिन बोलो। फेस वैल्यू के साथ मार्केट में उतरो। यूज टू से मेरे वीडियोस मोटिवेशनल शेयर कर रहे हो, इट्स ओके, लेकिन प्लान्स के लिए मेरे वीडियोस कभी शेयर नहीं करो, वो आपके जाने चाहिए। जैसे स्टोरी टेलिंग मेरे वीडियो जा रहे हैं एवरी डे, जो मॉर्निंग में मैं आपको भेजती हूँ, इट्स ओके, उसे आप बिल्कुल भेजो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के वीडियो आपके खुद के जाने चाहिए। राइट? मुझसे जिसको खरीदना होगा वो खरीदेगा ही, लेकिन आपका फेस देख करके आपसे लोग खरीदें, ये मेरा टारगेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. समझ Thank you, रहे हो? ma'am. Yes. सो अगली प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी बन के आएगी। आज मैंने सिखा दिया आपको, भूल जाओ तो चैट जीपीटी का कोर्स निकालना और उसे देखना, और आज का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डे 13 करके अपलोड होगा, उसको देख लेना। Okay, ma'am. क्योंकि आप लोगों को भी क्या पसंद है, आप लोग इतने सारे लोग मेरे से जो कनेक्ट हुए, आप लोगों को क्या अच्छा लगता था? मैम प्रेजेंटेशन, मैम ये पीपीटी मुझे दे दो। राइट? 90% लोग मेरे से यही डिमांड करते, मैम पीपीटी मिलेगी क्या? लेकिन उस पीपीटी में जान झोंकनी पड़ती है। एआई आपको बना के भी देगा, अब इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे डिसेबिलिटी कवर नहीं था, एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं था, ये सब हमको ऐड करना पड़ता है। वो कौन करेगा? वो हमारी नॉलेज, हमारी स्टडी करेगी। राइट? इसमें जैसे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नहीं था कोई, तो आप ऐसा इलस्ट्रेशन भी अमाउंट का लगा सकते हो, कि मान लो आपने बैंक की एफडी में इतना निवेश किया, आपको इंटरेस्ट के साथ इतना अमाउंट मिला, वही आप एलआईसी सिंगल प्रीमियम में ऐड करते हैं, तो 5 सिनेरियोस हो सकते हैं, जो हमेशा मैं केस स्टडी में आपको बताती हूँ ट्रेनिंग में। हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में बताती हूँ ना, केस स्टडी में मैं, मैच्योरिटी मिली तो ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वो सिनेरियोज आप डाल सकते हो। तो सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि नहीं, मैं सही में वाकई में सही जगह पैसा लगा रहा हूँ कि नहीं लगा। है ना? बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो बच्चे को पहले दूध के 10 फायदे बताने पड़ते। पता है तेरे बोन्स स्ट्रांग बनेंगे, पता है तू तेरे फ्रेंड्स के साथ अच्छे से फाइट कर पाएगा, पता है तेरा दिमाग अच्छे से चलेगा, तेरे को बहुत अच्छे से तू याद रख पाएगा सारी चीजें। है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी को कुछ देना है तो पहले उसके 10 फायदे बताने पड़ते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए प्रेजेंटेशन सबसे सही माध्यम है। राइट? एनी क्वेश्चन? No, ma'am. कंक्लूड करें सेशन? Yes, Yes, ma'am. yes. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राइट? कोई कुछ बोलना चाहता है? अच्छा, कल कल 2 प्रोडक्ट्स मैंने आपको सिखाए थे, उसकी रिकॉर्डिंग आज नून तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। कल मिलेंगे फिर से 5:30 AM। राइट? और 14 तारीख प्लीज ना भूलें, शेयर करने में मदद करें एलआईसी एप्लीकेशन का सेशंस। राइट? थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। और नया फाइनेंशियल ईयर आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, ऐसी शुभकामनाएं। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. माय Thank you. प्लेज।